भैरवी देवी ने यहाँ पर मायरा का ऐसा सच अभीरा के सामने बता दिया है जिसे सुनने के बाद अभीरा के होश उड़ने वाले हैं। अभीरा को अब तक यही लग रहा था कि मायरा और कबीर के बीच जो कुछ भी चल रहा है वह केवल कम उम्र का आकर्षण है और कुछ समय बाद मायरा खुद ही इस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब भैरवी देवी अभीरा को मायरा की जिंदगी से जुड़ी ऐसी सच्चाई बताने वाली हैं जिसके सामने आने के बाद अभीरा की पूरी सोच बदलने वाली है। भैरवी देवी साफ तौर पर अभीरा से कहेंगी कि शायद तुम अपनी बेटी मायरा को उतना नहीं जानती हो जितना तुम्हें लगता है। तुम्हारी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, वह किस वजह से बार बार कबीर से मिलने की कोशिश कर रही है और आखिर वह कबीर के साथ अपने रिश्ते को लेकर इतनी गंभीर क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। दरअसल आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है क्योंकि मायरा एक बार फिर कबीर से मिलने की कोशिश करेगी। मायरा और कबीर की मुलाकातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और यही बात अभीरा की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन गई है। अभीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मायरा बार बार कबीर के करीब जाए क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि कबीर और मायरा का रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच का मामला नहीं है। दोनों परिवारों के बीच पहले से ही कई बड़े मतभेद और विवाद चल रहे हैं और अगर मायरा और कबीर का रिश्ता आगे बढ़ता है तो इन समस्याओं के और भी ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि मायरा के कबीर से मिलने की खबर मिलते ही अभीरा परेशान हो जाती है और आखिरकार भैरवी देवी के घर पहुंच जाती है। अभीरा वहां पहुंचकर भैरवी देवी से साफ शब्दों में कहती है कि अगर कभी भी मायरा आपके घर आए या कबीर से मिलने की कोशिश करे तो आप मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा। अभीरा का मानना है कि अब मायरा और कबीर को किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर रखना जरूरी है। वह नहीं चाहती कि दोनों की नजदीकियां आगे चलकर ऐसा कोई कदम उठा दें जिसकी वजह से दोनों परिवारों के बीच चल रहा विवाद और ज्यादा गंभीर हो जाए। अभीरा भैरवी देवी से यह भी कहती है कि वैसे भी दोनों परिवारों के बीच पहले से ही काफी इश्यूज चल रहे हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में अगर मायरा और कबीर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभीरा यह भी कहती है कि आप मायरा को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगी और हम भी कबीर को कभी अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब दोनों परिवारों के बीच इतनी बड़ी दूरी है तो ऐसे में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से सही फैसला नहीं हो सकता। इसलिए अभीरा के हिसाब से सबसे बेहतर यही है कि मायरा और कबीर को अभी से एक दूसरे से दूर कर दिया जाए। लेकिन भैरवी देवी भी चुप रहने वाली नहीं है। वह अभीरा की बात सुनने के बाद उससे एक ऐसा सवाल करेंगी जिसका जवाब शायद अभीरा के पास भी नहीं होगा। भैरवी देवी उससे पूछेंगी कि तुमने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मायरा से पूछा कि आखिर वह कबीर से बार बार क्यों मिलना चाहती है? वह बार बार कबीर के पास क्यों जाती है? आखिर उसके दिल में कबीर को लेकर ऐसा सा क्या है जिसकी वजह से वह परिवार की नाराजगी और विरोध के बावजूद उससे दूरी बनाने के लिए तैयार नहीं है? भैरवी देवी की यह बात सुनकर अभीरा कुछ देर के लिए चुप हो जाएगी क्योंकि उसने मायरा से उसकी भावनाओं के बारे में ठीक से बात ही नहीं की है। अभीरा अब तक अपनी बेटी को समझाने और उसे कबीर से दूर रखने की कोशिश करती रही है, लेकिन उसने शायद यह जानने की कोशिश नहीं की कि मायरा के दिल में आखिर चल क्या रहा है। अभीरा को लगता है कि मायरा अभी छोटी है और उसे रिश्तों की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। उसे लगता है कि मायरा जो महसूस कर रही है वह सिर्फ आकर्षण है और समय के साथ यह भावना अपने आप खत्म हो जाएगी। अभीरा कहने वाली है कि मायरा की उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में किसी को भी लग सकता है कि उसे किसी से सच्चा प्यार हो गया है। मायरा को भी शायद यही लग रहा है कि कबीर ही वह इंसान है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन अभीरा के मुताबिक इस उम्र में प्यार और आकर्षण के बीच का अंतर समझना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि मायरा इस समय कबीर के लिए जो महसूस कर रही है वह सिर्फ एक आकर्षण हो। हो सकता है कि उसे अभी रिश्तों की असली जिम्मेदारियों का अंदाजा ही न हो। यही वजह है कि अभीरा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ किसी को पसंद करना और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करना दो अलग अलग बातें हैं। अभीरा आगे यह भी कहेगी
कि मायरा को शायद अभी इस बात की पूरी समझ नहीं है कि शादी केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होती। शादी के साथ दो परिवार भी जुड़ते हैं। दो परिवारों की सोच, उनकी सहमति, उनकी इज्जत और उनके रिश्ते भी इस बंधन का हिस्सा होते हैं। अगर दो लोगों के बीच प्यार हो भी जाए, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उस रिश्ते को निभाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो हालात पहले से ही इतने ज्यादा खराब हैं कि दोनों परिवारों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभीरा का कहना होगा कि जब कबीर और मायरा के परिवारों के बीच पहले से ही इतने सारे इश्यूज हैं, तो ऐसे में दोनों की शादी होना आसान नहीं है। अगर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे, तो इसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसी वजह से अभीरा चाहती है कि मायरा और कबीर फिलहाल एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। वह सोचती है कि अगर दोनों कुछ समय तक एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो शायद मायरा को अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा और वह खुद भी फैसला कर पाएगी कि वह कबीर के लिए जो महसूस कर रही है, वह सच में प्यार है या सिर्फ एक उम्र का आकर्षण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। असली ट्विस्ट तो इसके बाद आने वाला है, जब भैरवी देवी अभीरा को मायरा और कबीर के रिश्ते की वह सच्चाई बताने वाली हैं, जिसके बारे में अभीरा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भैरवी देवी अब यह राज खोलेंगी कि आखिर मायरा कबीर से शादी करने के लिए इतनी ज्यादा इच्छुक क्यों है। आखिर क्या वजह है कि मायरा कबीर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं है? ऐसा क्या है जो उसे बार बार कबीर के पास खींचकर ले जाता है? क्या मायरा और कबीर के बीच सिर्फ प्यार है, या फिर उनके रिश्ते के पीछे कोई और बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है? जैसे ही भैरवी देवी इस बड़े राज से पर्दा उठाएंगी, अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभीरा को यकीन ही नहीं होगा कि उसकी बेटी के दिल में इतनी बड़ी बात छिपी हुई है। उसे यह एहसास होगा कि वह अब तक मायरा को केवल अपनी नजर से समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि मायरा के मन में कुछ ऐसी भावनाएं और कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें उसने अपनी मां से भी छिपाकर रखा है। यह खुलासा अभीरा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अब तक अभीरा को लगता था कि वह अपनी बेटी की जिंदगी के हर फैसले को समझती है और मायरा को किसी भी गलत कदम से बचा सकती है। लेकिन भैरवी देवी की बात सुनने के बाद उसे महसूस होगा कि मायरा अब पहले जैसी बच्ची नहीं रही। उसके अपने सपने हैं, अपनी पसंद है और अपने दिल की अपनी आवाज है। मायरा अपने भविष्य को लेकर एक फैसला कर चुकी है और शायद वह इस फैसले से पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही बात आने वाले एपिसोड में कहानी को एक बेहद भावुक और जबरदस्त मोड़ देने वाली है। दूसरी तरफ कबीर भी मायरा की जिंदगी में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मायरा और कबीर की मुलाकातें जितनी बढ़ रही हैं, उतना ही दोनों परिवारों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अगर दोनों के रिश्ते की सच्चाई परिवारों के सामने पूरी तरह आ जाती है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। अभीरा जहां अपनी बेटी को कबीर से दूर रखने की कोशिश करेगी, वहीं मायरा अपनी भावनाओं के लिए परिवार के सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे में मां और बेटी के बीच भी टकराव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि जब अभीरा को मायरा की असली वजह पता चलेगी, तो क्या वह अपना फैसला बदल देगी? क्या वह अपनी बेटी की भावनाओं को समझने की कोशिश करेगी? क्या वह मायरा और कबीर के रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी, या फिर परिवार की इज्जत और पुराने विवादों की वजह से दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी? वहीं दूसरी तरफ भैरवी देवी आखिर कितनी बड़ी सच्चाई अभीरा के सामने रखने वाली हैं, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।